नमस्कार साथियों, आज यहाँ पे कार्यकर्ता का जो बाबा साहब का जन्मदिन है उसको लेकर के एक रैली निकाली जा रही है। तो यहाँ पे कुछ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये रैली कहाँ से लेकर के स्टार्ट की और कहाँ तक जाएगी और इस कार्यक्रम को लेकर के विशेषता क्या है। तो हमें साथ में आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी सदस्य डॉक्टर संतोष सिंह मौजूद हैं और मैं उनसे बात करता हूँ। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको आज 14 अप्रैल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 14 अप्रैल की जयंती का बहुत बहुत। हमारी यहाँ रैली माननीय कांसीराम स्मारक पार्क से कांसीराम कॉलोनी से स्टार्ट हुई और बीच शहर के रास्ते से हरदोई चुंगी और आज इस हमारी यहाँ पे कैंची पुल पे पहुँच गई है रैली। बड़ी धूमधाम से हम लोग रैली मना रहे हैं। समस्त हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता मिल करके बहुत धूमधाम से रैली मनाई जा रही है। जहाँ से आपने रैली स्टार्ट की थी, क्या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी आपको परेशानियां तो नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। अच्छा, तो आप आने वाले और जो आपके आज युवा के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज के इस कार्यक्रम को और उत्सव मनाना चाहिए लेकिन लोग बहुत कम दिख रहे हैं, तो इसको लोग क्यों नहीं आ पाए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो देख ही रहे अब कितना जन सैलाब चल रहा है पीछे हमारे, और आने वाले समय में भी लगातार अम्बेडकरवादियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस देश में एक समय ऐसा आएगा कि पूरा बहुजन समाज, पूरा अम्बेडकरवादी पूरा एकदम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी दो शब्द जानने की कोशिश करूंगा। जी, सर्वप्रथम 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती को पूरे देश और क्षेत्रवासियों, पूरे जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई। ये रैली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा निकाली गई। शासन प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, शुरुआत में बहुत ज्यादा परेशान करने का प्रयास किया, रैली बंद करने का प्रयास किया, लेकिन ये बहुजन समाज शासन प्रशासन से डरने वाला नहीं है। और ये देख लीजिए आप, हमारे पीछे हजारों की हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की रैली कांशीराम कॉलोनी से स्टार्ट होकर अम्बेडकर पार्क में खत्म की जाएगी। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब जो अक्सर कर ऐसे प्रोग्राम्स या कोई अन्य कथाओं को लेकर के जो उनको दबाने की कोशिश किया करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि वो खिसियाई बिल्ली की तरीके हैं। वो नहीं चाहते हैं बहुजन की समाज के लोग एक हो, लेकिन जितना ही आप बहुजन समाज को दबाएंगे उतना ही बहुजन समाज एक होकर एक साथ में निकलने का प्रयास करेगा और निकलता है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से हर साल मनाते रहेंगे आप? ये हर साल नहीं, इस बार आपको ये 5000 की संख्या दिखाई दे रही है, आपको अगले साल 20,000 की संख्या दिखाई देगी। ये मुझे विश्वास है। बहुजन समाज के लोग 20 से 25,000 लोग निकल के आएंगे। तो अभी ये थे हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता। तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे मैं इनसे अभी बात कर रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जिन लोगों की तरफ से इतने हजारों की तादाद में संख्या मौजूद है और आज ये कार्यक्रम बहुत ही उत्साहित और हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। अभी हमारे साथ भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष ये भी मौजूद है। मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे? राकेश राजवंशी, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी सीतापुर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि देख रहे हैं, आज युवा जाग चुका है बहुजन समाज का और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले 27 का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, यही युवा इतिहास लिखने का काम करेंगे और ये मनवादी विचारधारा की जो सरकार है उखाड़ फेंकेंगे। आज यहाँ सब प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद को हम देखिए, यहाँ पे राजनीतिक की कोई बात नहीं है। आप आज जो है अपने आपके महापुरुष की जयंती है उसके भी उस पे बात करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन बात यह है कि हर एक मामला आज राजनीति से तय होता है। जब मंदिर राजनीति से तय होता है तो बाबा साहब की जयंती राजनीति से क्यों नहीं तय होगी? अयोध्या में मंदिर का निर्माण कराया गया, उसका उद्घाटन रामनवमी को होना चाहिए, पहले क्यों करा लिया गया? ये सरकार हर तरीके से राजनीति करती है, हमारे छात्रों के साथ राजनीति करती है, धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उनमें राजनीति करती है। और बाबा साहब की ये जो जयंती है, जो बाबा साहब को सच्चे मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के मिशन को घर घर तक पहुंचाने वाले लोग हैं, वो जरूर राजनीति की बात करेंगे और यहीं से राजनीति का आगाज होगा। हर 14 अप्रैल को और तेजी से मनाया जाएगा। तो आने वाले जो आपके साथ में कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इनको संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि साथियों, तैयार हो जाओ। हमारे बहुजन महापुरुषों ने बहुत संघर्ष, बहुत त्याग किया है और अब जो लड़ाई है वो सत्ता की लड़ाई है। जब तक हम सत्ता पे कब्जा नहीं कर पाएंगे तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं। हमारे हक अधिकार सत्ता की चाबी से तय होंगे, हमारे हक अधिकार कलम से तय होंगे, हमारे हक अधिकार शिक्षा से तय होंगे। बाबा साहब ने बहुत कुछ हमें दिया, लेकिन इस मनवादी विचारधारा की सरकारों ने उन सबको
तोड़ने का काम किया, हमारे लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा रही। आज देख सकते हैं शिक्षा पे प्रहार हो रहा है, प्राइवेटेशन हो रहा है, सभी कंपनियां प्राइवेट की जा रही हैं, हमारे लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, अस्पतालों में अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। हम बाबा साहब की जयंती पे प्रण लेते हैं, अम्बेडकरवादी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग इस बाबा साहब के जन्मदिन पर प्रण लेते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा घर घर तक पहुंचाएंगे और आने वाले समय में हम सत्ता का निर्माण करेंगे। जब तक हम सत्ता का निर्माण नहीं कर लेते, चैन से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग बैठने वाले नहीं। ये सत्ता का निर्माण आप कैसे करेंगे, क्या लगता है आपको? सत्ता का निर्माण जब बाबा साहब चले थे अकेले, उस समय अकेले थे, आप देखे कि इतना बड़ा परिवर्तन आ चुका। साहब काशीराम साइकिल से चले थे, अकेले चले थे, और इतना बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। और अब हजारों युवा भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, भाई विनय रतन सिंह के नेतृत्व में हजारों युवा, लाखों युवा पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार है। और आने वाले समय में आपको इसी में से विधायक, मंत्री, सांसद दिखेंगे। तो ये कह सकते हैं आपके साथ आप विधायक, मंत्री भविष्य के चल रहे हैं? ये सब हमारे साथ में विधायक, आप कैमरा घुमा के देख लो, कैच करके रखना इस तस्वीर को कि ये जितने चल रहे हैं आने वाले समय के सब राजनेता हैं। जैसे भी आपने कहा कि आपके साथ में आने वाले भविष्य के यहाँ पे विधायक और नेता चल रहे हैं, तो जिस तरीके से अन्य पार्टियां अपने जो मसीहा हैं उनके जन्मदिन पर या किसी प्रकार को लेकर के, राजनीतिक को लेकर के वो कार्य करते हैं, तो क्या लगता है उन्हीं की विचारधारा पे आप भी काम करेंगे? देखिए, अगर जो लोग अपनी सच्ची विचारधारा पे अगर काम कर रहे होते तो 75 साल बाद जो भारत की तस्वीर है, बेरोजगारी की तस्वीर, या आप ये मान लीजिए कंगाली की तस्वीर, आप बिगड़ स्वास्थ्य वाली सरकार की तस्वीर देख रहे हैं, तो ये देखने को नहीं मिलती। अगर बाबा साहब का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ होता तो आज जो समस्याएं पूरे भारत में उठ रही हैं, जो जातिवाद चरम सीमा पे उठ रहा है, ये सब नहीं उठता। तो जिस तरीके से आज यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं, आज इस कार्यक्रम को लेकर के आप विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे? हम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा साहब, फूले साहू, पेरियार की विचारधारा से जुड़े और जुड़ करके समाज को संगठित करें और संगठित करके अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े और सत्ता की चाबी छीने, ताकि सारे हमारे काम आसान हो सके। आज इस कार्यक्रम को आप रैली निकाले, आपको कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, हम दिल से बहुत खुश हैं। हम एक ऐसे मसीहा का जन्मदिन मना रहे हैं कि जिसके वजह से हमारे तन पे कपड़ा है, जिसके वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, जिसके वजह से आप जैसी मीडिया हम लोगों की बात सुन पा रही है, आगे बढ़ा रही। हम ऐसे महापुरुष की नहीं, हम तो आपके लिए सदैव खड़े रहते हैं। नहीं, देखिए, आजाद भारत से पहले हम लोगों की बात उठाने वाला कोई नहीं। आज जो कुछ मिला है बाबा साहब के संविधान से मिला है। अगर बाबा साहब के संविधान में हमें आजादी न मिली होती तो शायद उन्हीं मुट्ठी भर लोगों की बात सुनी जाती। आज ये सुनी जा रही है तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब की देन है। तो अभी क्या नाम बताया आपने? राकेश राजवंशी। राकेश राजवंशी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष थे हमारे साथ। और यहाँ पे इस रैली में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हजारों की तादाद में हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, जैसे कि क्या नाम है आपका? इमरान खान भैयू। अच्छा, इमरान खान जी, आज 14 अप्रैल है और आप लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भव्य तरीके से आज इस प्रोग्राम को मना रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे इस पे? देखिए, आज हम लोगों को इतना अच्छा हिंदुस्तान को आईन देने वाले, संविधान देने वाले, हम सबके गरीबों को, मजलूमों को, बहुजन समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को इस देश में सशक्त बनाने वाले, जिन्होंने जीने का तरीका बताया, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इसलिए उसको हर्ष और उल्लास के साथ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग पूरी ताकत से मना रहे हैं। और इस बार जितनी आप भीड़ देख रहे हैं उससे 5 गुनी 10 गुनी ज्यादा भीड़ आने वाले समय में, अगले साल में आपको देखने को मिलेगी। इमरान जी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसी रैलियों में हुड़दंग करते चलते हैं, इनको लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हुड़दंग कौन करता है ये आप रोज मीडिया में देख लीजिए। आजाद समाज पार्टी के जो हमारे संस्थापक लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, आज सांसद तक पहुंच गए हैं। अगर हुड़दंग करते होते तो क्या कोई उनको सांसद पहुंचा देता? हमारे चंद्रशेखर भाई खुला कहते हैं मीडिया के माध्यम से, हर मंच के माध्यम से, कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग कभी हुड़दंग नहीं करेंगे, हमेशा संसदीय तरीके से बात करेंगे, हमेशा जो है एक
एक अपनी एक लकीर खींचेंगे, उसके पीछे हम लोगों का समाज चलने का काम करेगा। तो आने वाले भविष्य में आप युवा के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक आइडियल हैं। उन्होंने एक सामान्य परिवार से आते हुए भी उन्होंने सांसद का दरवाजा खटखटाया है। मैं आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और सभी बहुजन समाज के दलित, मुसलमान, पिछड़ों और जितने भी गरीब लोग हैं उन सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग राजनीति में आइए और भाई चंद्रशेखर जी के साथ में जुड़िए और उनकी बताई हुई बातों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बातों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब के ही कारवां को आज आगे बढ़ाने का काम कोई सही तरीके से कर रहा है, तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। मैं देखता रहा हूँ, उतनी देर से बात कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग जैसे आप कितने कार्यकर्ता हैं, आप एक ही बात है जैसे कि चंद्रशेखर है और आपकी आजाद समाज पार्टी है, आप उसी को लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, उनके ऊपर विशेष चर्चा आपने किसी ने नहीं बताया? क्या उनके ऊपर, उनके दिए हुए वाक्यों पर, उनके किए हुए कार्यों पर कुछ आप विशेष कुछ ऐसा बताएं जिससे आप लोगों को आपके युवा प्रेरित होते हो? देखिए, हम लोग विशेष तौर पर जो इकट्ठा तो हम लोग बाबा साहब के ही नाम पर है ना। उन्होंने हम लोगों को, जो दबा कुचला समाज था, उसको हिंदुस्तान में ऐसा संविधान दिया कि जीने लायक बनाया। आज अगर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भी सांसद पहुंचे हैं तो उसकी देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगर इस देश में कोई भी दलित, कोई भी पिछड़ा, कोई भी मुसलमान आज विधायक, सांसद या नौकरशाह होता है, IAS IPS होता है, तो उसकी जड़ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। कोई और उनकी जगह ले नहीं सकता है। और आने वाला समय बहुजन समाज का समय होगा, आजाद समाज पार्टी का समय होगा। जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। कुछ लोग और ये कह रहे हैं कि जैसे कि प्रशासन से अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कार्य करते हैं, तो इसके जाके संतोष जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे? जबरदस्ती कार्य नहीं किया जाता है हमारे यहाँ। देखिए, हम बहुजन समाज के लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि अपने जो हक और अधिकार है इसको छीनने का काम जरूर करते हैं। तो क्या लगता है कि जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज का एक भी कार्यकर्ता, एक भी आदमी कोई भी संविधान को तोड़ नहीं सकता है। जो संविधान को तोड़ेगा, जो संविधान नहीं मानेगा, वो बहुजन समाज का हो ही नहीं सकता है। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि वो बहुजन समाज का है। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, मान्यवर काशीराम साहब के अनुयायी हैं। हम लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बातों को आगे बढ़ाते हैं, वो संविधान की बात करते हैं, तो हम लोग संविधान से अलग कैसे हो सकते हैं? आपको ये सोचना चाहिए। इस समाज पे मैं आह्वान करता हूँ कि हम लोग संविधान के साथ में, हम लोग संविधान के हर तरीके से रक्षा करेंगे। कोई भी अगर संविधान को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको आईना दिखाने का काम करेंगे हम लोग संवैधानिक माध्यम से। जो लोग इस कार्यक्रम को, इस जयंती को नहीं मना रहे हैं, अन्य समुदाय के लोग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्था है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर दूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा, एक बार दिल पे हाथ रख के देखे, हर वो आदमी जिसको इस देश में संविधान के थ्रू जीने का अधिकार मिला है, जिसको बाबा साहब के संविधान ने आज मजबूत किया है। आज आप सोच कर देखिए, जब मनुवादी सोच के लोग थे, वो कह रहे थे कि जिसके 100 बीघा जमीन। IBP न्यूज अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट पाने के लिए IBP न्यूज के QR कोड को स्कैन करें।